स्वागत है हमारे चैनल में। भारत में वीजा आवेदन 2024 में पिछले साल की तुलना में 11% बढ़े। महामारी से पहले की तुलना में 4% अधिक है ये बढ़ोतरी। भारत से बाहर जाने वाले मुसाफिरों की तादाद हर साल बढ़ रही है और इसी के साथ वीजा के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों की गिनती में भी इजाफा देखा जा रहा है। अगर 2019 के मुकाबले देखा जाए तो 2024 में हिंदुस्तानियों की वीजा मांग में 9% का इजाफा हुआ है और सिर्फ पिछले साल के ही मुकाबले ये इजाफा 11% तक पहुंचा है। भारत में वीजा आवेदन की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए हुकूमत और मुख्तलिफ निजी कंपनियों ने मिलकर कई तरह की डिजिटल और प्रीमियम सहूलतें शुरू की हैं। 2024 में वीजा प्रोसेसिंग का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां डिजिटल अपॉइंटमेंट्स, ऑनलाइन दस्तावेजात की जमा और तेज प्रोसेसिंग की सहूलत दी जा रही है। VFS ग्लोबल जैसी बड़ी कंपनियां वीजा दरख्वास्त को आसान बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही हैं। ये कंपनी 52 हुकूमतों के लिए वीजा सर्विसेज मुहैया करा रही है और अब तक 560 से ज्यादा वीजा सेंटर्स के जरिए लाखों लोगों को खिदमत दे चुकी है। बढ़ती दिलचस्पी और आने वाले सालों की उम्मीदें, अंतर्राष्ट्रीय सफर में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले सालों में वीजा की मांग और भी बढ़ेगी। एक अंदाजा लगाया गया है कि 2025 तक इस सेक्टर में और 15% इजाफा हो सकता है। वीजा आवेदन के लिए कुछ एहतियात बरतें। वीजा के लिए आवेदन सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर ही भरें। किसी भी नाजायज कॉल या ईमेल पर अपनी पर्सनल जानकारी या डॉक्यूमेंट न दें। ट्रैवल एजेंट्स के जरिए आवेदन करते वक्त एहतियात से काम लें। 2024 में भारत से विदेश सफर के लिए वीजा आवेदन करने वालों की गिनती में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके कई वजहात हैं, जिनमें बेहतरीन तालीम, रोजगार के बेहतरीन मौके और घूमने, सैर सपाटा, टूरिज्म शामिल हैं। तालिबे इल्म स्टूडेंट वीजा अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क बना हुआ है। 2024 में अमेरिका ने 1,40,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी छात्रों को वीजा जारी किया, जो दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा था। 2025 में भी इस तादाद में इजाफा होने की उम्मीद है। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम भी तालीम के लिए पसंदीदा मकाम बने हुए हैं। रोजगार वर्क वीजा बहुत से हिंदुस्तानी बेहतरीन रोजगार के मौके तलाश करने के लिए दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं, खासकर IT और हेल्थ केयर सेक्टर में। खलीजी ममालिक, खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, ओमान, इमरात, कुवैत, कतर, बहरीन आज भी हिंदुस्तानी मजदूरों और पेशेवरों के लिए सबसे बड़े रोजगार के मराकज बने हुए हैं। सैर सपाटा टूरिज्म वीजा हिंदुस्तानियों में विदेश सफर का शौक बढ़ रहा है। कई ममालिक भारतीय सैलानियों को अपने देश बुलाने के लिए अपनी वीजा पॉलिसी को आसान बना रहे हैं। हिंदुस्तानियों के लिए कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहां बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2025 में भारतीयों के लिए कौन कौन से मुल्क बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सहूलियत दे रहे हैं, तो कमेंट में हमें बताइए। हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगली वजह है बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीजा। बहुत से हिंदुस्तानी रईस दूसरे मुल्कों में बिजनेस करके वहां की शहरियत, नागरिकता या परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अहम सवाल और उनके जवाब, जैसे वीजा के आंकड़ों की कमी क्यों होती है। वीजा के लिए आवेदन करने वाले हिंदुस्तानियों की पूरी सही तादाद मालूम करना मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग मुल्क अलग अलग तरीके से आंकड़े जारी करते हैं। इसके अलावा वीजा की किस्म और सफर के मकसद के हिसाब से भी आंकड़ों में फर्क आता है। सफर करने से पहले एहतियात क्यों जरूरी है। विदेश सफर से पहले वीजा की जरूरी पॉलिसी और सफर से जुड़ी नियमों को पूरी तरह समझना बेहद जरूरी है। वीजा निवेदन करने की प्रक्रिया कभी कभी पेचीदा हो सकती है, इसलिए वक्त रहते अप्लाई करना और सभी तरह के जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है। और मालूमात, जैसे हिंदुस्तानियों के लिए वीजा ऑन अराइवल वाले मुल्कों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिससे सफर और भी आसान हो रहा है। अमीर हिंदुस्तानी अब तेजी से दूसरे मुल्कों में बसने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में। इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएगा। हम आप में से किन्हीं 2 कमेंट को अगली वीडियो में शामिल करेंगे आपके नाम के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके सहयोग से ही हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।